हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन को एंजॉय करेंगे, अपने जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आपके जीवन में सभी तरह की खुशियाँ आए, आपका जीवन साकार हो, आपके जीवन का पर्पस, आपकी सोल का पर्पस आप अचीव कर पाएँ, यही मेरी ईश्वर से कामना है। आप एक खुशहाल जीवन जिए, जीवन में आगे तरक्की करते जाएं, यही मेरी ईश्वर से कामना है। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का वंस अगेन कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। जैसे जैसे कार्ड्स आएंगे, जैसे जैसे मैसेजेस आएंगे, वैसे वैसे हम लेते जाएंगे। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं गाइस। अगर आपको भी कोई रीडिंग या कोई हीलिंग मेरे साथ बुक करनी है तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको टाइटल में मिल जाएगा, वहां से आप व्हाट्सएप करें और आपको सारी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। एनर्जी को क्लेम जरूर करिएगा। 1111 लिखकर जरूर एनर्जी क्लेम कर लेना। साथ ही साथ रीडिंग जिस हद तक भी आपसे रेजोनेट होती है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको लगता है कि कोई है जिन्हें ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये भी आपका एक तरह का पर्पस ही होता है, सोल पर्पस होता है ना, कि आप हीलिंग स्प्रेड करें या आप कोई भी गाइडेंस जो है वो स्प्रेड करें अपने जैसे ही जिन्हें किसी ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत हो। तो क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या मैसेजेस है आपके लिए? गाइस अगर यहाँ पे मैं देखूँ ना, रीडिंग जैसे ही स्टार्ट हुई है तो मतलब मैं आपकी एक जो आत्मिक यात्रा है ना वो देख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर किसी ने बहुत ज़्यादा साइलेंस, मतलब बहुत ज़्यादा आपने साइलेंस ले लिया है, क्योंकि आपको ना बोलने का कोई मतलब समझ नहीं आता है। जीवन इस तरह से चला है और यहाँ पर मैं जानती हूँ, मैं समझ चुकी हूँ कि आप ट्विन फ्लेम जो है जर्नी में है, ट्विन फ्लेम एनर्जी है आप। तो आपका जीवन कुछ इस प्रकार से रहा है कि आपने इतना पेन बर्दाश्त कर लिया है कि अब आपको बोलने का कोई तुक समझ नहीं आता। किसी प्रकार का विरोध करना बंद हो चुके हैं, किसी तरह का कोई स्टेप लेना बंद हो चुके हैं, किसी भी तरह का कन्फ्रंटेशन आप करना बंद हो चुके हैं। एक प्रकार से मैं कहूँगी कि ये बहुत अच्छी स्टेज होती है जब आप साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि तभी आप अपने अंदर झांक पाते हैं। लेकिन एक तरह से मैं कहूँगी कि ये एक ऐसी स्टेज है जो एक इंसान के दर्द को बयान करती है कि एक सोल कितने पेन में है, कितने दर्द में है। आप चुप हैं, आप साइलेंट हैं, चुप रहकर आप उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब आप अपने ट्विन फ्लेम से यूनाइटेड होंगे, जब आपके जीवन में वो स्टेज आएगा जहां पर आप अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन, अपने स्पिरिचुअल पार्टनर के साथ रीयूनाइट होंगे। और कहीं ना कहीं ये इंतजार शायद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं ये कह सकती हूँ कि इंतजार बहुत बढ़ चुका है। आप इंतजार कर रहे हैं केवल कि ये जो वेटिंग गेम है ये कहीं ना कहीं एंड हो। और आप इतना, मतलब अब आपके अंदर से सवाल आना भी बंद हो गए। ठीक है, ये सबसे ऊपरी स्टेज होती है जब आपके अंदर सवाल ही आना बंद हो जाते हैं। आपके पास ऑटोमेटिकली अपने सभी सवालों के इंटरनली आप जानते हो कि क्या रीज़न है और क्या जवाब है। ठीक है, तो ऐसी स्टेज पर जब आ जाता है इंसान तो उसके बाद ना खामोश हो जाता है इंसान, क्योंकि उसको पता है कि कुछ भी कहने सुनने या कुछ भी सवाल रखने से कोई फायदा नहीं है ना। जो भी जवाब है वो समय के साथ आएंगे। यानी कि यहाँ पर आप, मैं कह सकती हूँ, चुप रहकर, साइलेंट रहकर अपने दर्द को सहते हुए आप डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हो अपने लिए। जो भी डिवाइन टाइमिंग आपका बना है उसके लिए आप वेट कर रहे हो। मुझे लगता है जैसे आपका जो पार्टनर है वो भी अभी अवेकनिंग के स्टेजेस में है, तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं समझ पा रहे हैं इस कनेक्शन को। और कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में वो यूनियन जो है ना वो पेंडिंग है। मैं ये कह सकती हूँ कि पेंडिंग है आप लोगों का यूनियन। और यही आपके बहुत ज़्यादा, ये भी आपके लिए दर्द का रीज़न है, क्योंकि कनेक्शन है ये आपको पता है, कनेक्शन है ये आपके पार्टनर को भी पता है। लेकिन जिस स्टेज को अचीव करना इस जर्नी का मकसद होता है, वो स्टेज पर पहुंच पाना अभी तक कहीं ना कहीं एक चुप्पी शायद दोनों तरफ से आ चुकी है। आपके जो कनेक्शन है उसके अंदर एक प्रकार की चुप्पी आ चुकी है, एक तरह का दर्द आ चुका है। दोनों ही समझ रहे हैं लेकिन दोनों ही शायद चुप हैं।
आपने बहुत लंबा वेट किया और बहुत लंबी यात्रा की आपने, और अब आपको ऐसा हो गया कि आप एक तरह से, जैसा मैंने बोला ना, कि खामोश हो चुके हो। आपको लगता नहीं है कि कुछ भी पूछने, कुछ भी सवाल करने या कुछ भी बात करने का कोई फायदा है, या किसी भी प्रकार की चेजिंग का कोई भी फायदा है। मुझे लगता नहीं है कि आप चेज कर रहे हो, आप बस वक्त का इंतजार कर रहे हो कि कब वो सही समय आएगा जब आपके लिए चीज़ें अलाइंड होंगी, आपके लिए चीज़ें एक सिंक में आएंगी और आप लोग दोनों के दोनों कहीं ना कहीं यूनियन में आओगे। आप और आपके पार्टनर दोनों अंडरस्टैंड जरूर करते हैं कि आप लोगों के बीच में स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थितियां परिस्थितियां अभी थोड़ा सिंक में नहीं है, थोड़ा अलाइनमेंट में नहीं है। तो ऐसा लगता है कि आप लोगों का वो जो है आ नहीं पा रहा है, जिसको हम कहते हैं कि जो इस यात्रा का पर्पस होता है, ठीक है ना। तो ये जो आपको जर्नी मिली है ना, जो हम सभी जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी है बैलेंस की जर्नी, ठीक है, बैलेंस की जर्नी है ये। और कहीं ना कहीं ये आपको आपके जीवन के हर एस्पेक्ट को जब आप बैलेंस कर लेंगे, तब आप अपने पार्टनर के साथ रियल कनेक्शन में, रियल जो है यूनियन में आ पाएंगे, है ना। आपके लाइफ के चारों एस्पेक्ट, भले ही वो आपका मटेरियल एस्पेक्ट हो, भले ही वो आपका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो, है ना, स्पिरिचुअल, मटेरियल, फाइनेंशियल, सभी तरह के एस्पेक्ट पे, और इमोशनल, जब आप काम कर लेंगे, जब आप उन्हें बैलेंस कर लेंगे, जब आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, ये आपको समझना होगा। मैं मानती हूँ कि बहुत दर्द आपने सहा है और बहुत सारा दर्द आप सह रहे हो। इंतज़ार जो होता है ना, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। वेटिंग जो होती है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। तो जो आप सह रहे हो और जो आप सह चुके हो, उससे ऊपर उठकर आपको ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं आपको उस बैलेंस स्टेट में आना है जहाँ पर आपका हर एस्पेक्ट, आपकी लाइफ का हर एस्पेक्ट, देखो ईश्वर ने दुनिया में आपको भेजा है, ईश्वर ने ये जीवन आपको दिया है, तो बहुत सुंदर जीवन दिया है आपको। अगर धन की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि लोग धन को कोसते हैं, तो धन क्यों बनाता है ईश्वर, है ना। वो एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट एनर्जी है। मैं इसलिए धन की बात इतना कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस का कार्ड है अगला। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आपको लेकर आने पड़ेंगे, या लेकर आने होंगे, या लाइफ के उन एस्पेक्ट्स को आपको अभी भी बैलेंस करना बाकी है। इस इमोशनल पेन से निकलकर, इस दर्द से निकलकर, इस तकलीफ से निकलकर आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन के हर पहलू को बैलेंस करना है, अपने हर जीवन के हर पहलू पर आपको कार्य करना है ना। तो आपको फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस अपने जीवन में लाने होंगे। मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं, या फिर आप लेकर आओगे, आपको वो मेहनत लगाना बनता है। आपको इस इमोशनल पेन से निकलकर कहीं ना कहीं खुद को बैलेंस करके अपने आप को आगे ले जाना आवश्यक है, ताकि आपके जीवन में आपके ट्विन फ्लेम के साथ, आपके जो स्पिरिचुअल पार्टनर हैं उनके साथ आपका प्रॉपर यूनियन हो सके, हो पाए, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप मटेरियल ग्रोथ के रास्ते में हो, लेकिन अभी आप उस स्टेज को अचीव नहीं कर पाए हो जहां पर कि मैं ये कह सकूं कि आप फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा मजबूत स्टेज पर हो, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा देखना भी होगा, और इसे थोड़ा सा बैलेंस भी करना होगा, और इसे आगे बढ़ाने की कोशिश भी करनी होगी। ये बैलेंस होने के बाद, है ना कहीं आपके पार्टनर, मतलब जब आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होगी, तब आपके पार्टनर की भी फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होगी, ठीक है। इसको ऐसे समझा करें। देखिए मैंने कहा ना, लव बिगिंस, देन दिस यूनियन विल कम। तब ये टेम्परेंस का कार्ड लगता है मुझे हमेशा ये, और होता भी है, ठीक है। तो ये एनर्जी आपकी ना तब आएगी, ठीक है। ये जो एनर्जी है ना, लव बिगिंस, तब एक नई कहानी शुरू होगी। अभी तक की जो भी कहानी आप लोगों की चली है, जो भी जैसा भी रहा है, इंसिडेंट्स रहे हैं, जैसी भी चीज़ें रही हैं आप लोगों के बीच में, उससे हटकर फिर एक नई ऐसी स्टेज पर आप दोनों आओगे जहां पर आप दोनों ही बराबर होंगे। क्योंकि अभी आपका कहीं ना कहीं मटेरियल एस्पेक्ट कम है, मैस्कुलिन एस्पेक्ट कम है, और आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं फेमिनाइन एस्पेक्ट जो है वो कम है।
तो जब ये दोनों चीज़ बैलेंस हो जाएगी, उधर उनका इमोशनली जो है थोड़ा अप आएगा और आपका इधर थोड़ा मटेरियल वाइज अप आएगा, तब जाकर मैस्कुलिनिटी आपकी जो थोड़ी सी आप ओपन अप करेंगे आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को, तब जाकर वो यूनियन मैनिफेस्ट होगा आपके जीवन में। और फिर एक ऐसी बैलेंस स्टेज पर आपका कनेक्शन आएगा जहाँ से परमानेंट यूनियन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। फिर पीछे मुड़कर देखने की कोई बात नहीं रहेगी, कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, है ना, कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। और देखिए मैंने कहा ना, हाँ, आप पूरी तरह से फेमिनाइन एनर्जी में हो, फेमिनाइन एनर्जी में हो और फेमिनाइन की अधिकता है, ठीक है, फेमिनाइन की अधिकता है आपके अंदर। और इस स्टेज को आपको अपनी समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा और कहीं ना कहीं इससे आपको डील भी करना होगा। इतना ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में रह के मतलब बहुत इमोशनल एनर्जी में आप हो इस टाइम पर, बहुत। ये तो जब पहला ही कार्ड आ गया है कि आप पेन में हैं, आप सफरिंग में हैं, है ना, आप पेन में हैं, आप सफरिंग में हैं, और वहाँ पर फिर से अगेन देखिए मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, है ना। अगेन बैलेंस का कार्ड, पूरी जो जर्नी है बैलेंस 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 पे है। सारे कार्ड्स आपके, सारे कार्ड्स बैलेंस के बारे में है। बैलेंस करिए, बैलेंस करिए। आपके बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी, आपका इमोशनल लॉस आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है और आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है जैसे आपको मतलब आप बहुत ज़्यादा इमोशनली, मुझे लग रहा है कि इम्बैलेंस हो रहे हो इस टाइम पर। हो सकता है हो रहे हो, आपको चीज़ें हो सकता है चेंज होती हुई नहीं दिख रही हूँ। देखो जिस जगह पे हम बोलते हैं, है ना, या कोई भी आपको बोलेगा, वो बोलना बहुत इजी होता है, लेकिन जिस स्टेज पर इंसान खुद होता है ना, उससे निकलना, उसको हील करना, उसको ठीक करना, उसमें गट्स लगते हैं, उसमें एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि इतना ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में मत रहिए, है ना। आप जीतने के लिए बने हैं, आप जीतने के लिए बने हैं। स्पिरिचुअली आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आपके हिस्से की जो सक्सेस है आपके हिस्से की जो प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है, उसके लिए जिस प्लानिंग की जरूरत है वो एक्चुअली में आप प्रैक्टिकल होके सोच ही नहीं पा रहे हैं और कर ही नहीं पा रहे हैं। थोड़ा आपको दूरदर्शी बनना होगा। मैं जानती हूँ कि आप, हो सकता है कि आप अगर डिवाइन फेमिनाइन है तो आप इन दिनों हो सकता है कि चेजिंग की एनर्जी में जा रहे हो, चेज कर रहे हो आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को, ठीक है, या अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को चेज कर रहे हो। क्योंकि मुझे यहाँ पर आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसकी पूरी एब्सेंस नज़र आ रही है। मैं आपके इनर मैस्कुलिन की बात कर रही हूँ, मुझे पूरी तरह से उसकी कमी नज़र आ रही है, मुझे पूरी तरह से उसकी एब्सेंस नज़र आ रही है। आपको उसको हील करना है, आपको उसको अब DMDF बैलेंस करिए अपने अंदर का, ठीक है। और ये सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं है, ये सबको करना चाहिए। नाड़ी शोधन करिए, अनुलोम विलोम करिए, ठीक है। पहले आप थोड़ा टाइम अनुलोम विलोम करिए 10-15 दिन, उसके बाद आप नाड़ी शोधन पे आइएगा। यूट्यूब पे आपको सब मिल जाएगा, अच्छे ऑथेंटिक वीडियो निकालिएगा नाड़ी शोधन का और फिर नाड़ी शोधन करिएगा, लेकिन उसकी शुरुआत पहले अनुलोम विलोम से करिएगा, ठीक है। उससे आपका होगा ये कि आपका DMDF बैलेंस होएगा, और जब आपका DMDF बैलेंस आएगा ना, तो आप चीज़ों को क्लैरिटी से देख पाओगे, आप चेजिंग से निकल पाओगे और कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों के हकदार बन पाओगे। जैसे आपका स्पिरिचुअल यूनियन है, आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन है, आपकी मटेरियल लाइफ में ग्रोथ है, आपकी प्रॉस्पेरिटी है, आपकी हायर स्पिरिचुअलिटी है, उन सब चीज़ों को आप गेन कर पाओगे। और इस प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी बट थोड़ा सा प्रैक्टिकल एनर्जी में, चेजिंग को छोड़कर प्रैक्टिकल एनर्जी में आने की ज़रूरत है। ये पूरी तरह से रीडिंग आज ना फेमिनाइन ऊर्जा पे निर्भर कर रही है पूरी तरह से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आफ्टर दिस 11-11 पोर्टल, ये पता भी है मुझे और लगता भी है कि बहुत सारे फेमिनाइन जो हैं, डिवाइन फेमिनाइन जो हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, है ना। अगेन आप चेजिंग एनर्जी में जा रहे हो थोड़ा थोड़ा, और वो चीज़ पर आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। जहाँ यहाँ पर जिन फेमिनाइन्स की ऊर्जा निकल के आई है वो तो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर इमोशनली हिले हुए मुझे लग रहे हैं। इस चीज़ को आपको बैलेंस करना है, इस चीज़ को आपको कैसे भी करके आपको इस चीज़ को रिकवर करना है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में बहुत आगे भी जाना है। डिवाइन सोल्स यहाँ पर सिर्फ इसीलिए नहीं आई होती कि वो बस अपने पार्टनर के साथ यूनियन कर लें,
है ना। डिवाइन आपको यहाँ पे शादी करके बच्चे पैदा करने के लिए नहीं हो, यहाँ पर आपका बहुत बड़ा पर्पज़ है ना। उस पर्पज़ को आपको अचीव करना है, उस पर्पज़ की तरफ आपको जाना है। आपको ईश्वर से क्लेम करिए, क्लेम करिए, है ना, क्लेम करिए अपना सोल पर्पज़, क्लेम करिए अपना यूनियन, क्लेम करिए। देखो यूनियन तो वैसे भी तब तक नहीं आएगा जब तक आपका इनर बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि सिर्फ यूनियन पर ही आप फोकस हो, तो वो भी आपकी अभी ऐसी स्थिति मुझे नहीं लग रही है जो आपका यूनियन लेकर आ जाए आपके डिवाइन पार्टनर के साथ। आप इस चेजिंग की एनर्जी को छोड़िए, आप थोड़ा प्रैक्टिकल होकर देखिए और सोचिए। मटेरियल लाइफ भी उतनी ही जरूरी है, उतनी ही आवश्यक है आपके जीवन में, उतना ही महत्वपूर्ण है पैसा भी, धन भी, जितना प्यार है ना। देखिए पहले ही बैलेंस का कार्ड आ गया है। अपने जीवन के हर एस्पेक्ट को, इमोशनल, फाइनेंशियल, ठीक है ना, आपके जो कुछ भी एस्पेक्ट है, मटेरियल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, इमोशनल लाइफ, है ना, सब कुछ बैलेंस करिए। और फिर उसके बाद जो आपको मिलने जाएगा उसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, ठीक है। उसके बाद जो आपको मिलने जाएगा उसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। हमेशा एक बात याद रखना कि मैं एक बात हमेशा बोलती हूँ कि हमें चाहे अपना जीवन कितना ही दुखदाई लगता हो, कितना ही हमें परेशानियों भरा लगता हो, और परेशानियों भरी यात्रा दिखती है, बहुत लंबा ट्रैवल दिखता है, बहुत अंतहीन यात्रा दिखती है, मैं सब बात मानती हूँ आपकी। लेकिन मैं आपको एक बात बोलती हूँ कि डिवाइन इतने कृपालु होते हैं हमारे ऊपर, है ना, इतनी रहम, इतने दया होती है डिवाइन की हमारे ऊपर, कि जब हम यहाँ से इस अर्थ से कूच करेंगे ना, एक बात पक्का है कि हम अपने अंदर किसी भी तरह का कोई रिग्रेट या किसी तरह की इच्छा या किसी तरह का कोई भी एक, जिसको हम कहते हैं ना, कुलबुलाहट लेकर नहीं जाएंगे कि कहीं पर भी किसी भी चक्रा पे हम अटके हुए हैं। समझ रहे हैं आप? सब कुछ इसी बर्थ में यूनिवर्स हमको देंगे, दिखाएंगे, हमें इंजॉय करवाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ से, ठीक है, जाना तो हर एक को है, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ और मुझे इतना पता है कि यूनिवर्स हमको हर वो चीज़ देते हैं जिससे हमें कभी भी कोई रिग्रेट ना रहे, कभी भी किसी चक्र पे हम अटके ना रहें, कभी भी किसी इच्छा पूर्ति के लिए हमें अगेन आना ना पड़े। ये जो बर्थ इतना पेनफुल मिलता है ना, ये मिलता ही किस लिए है? ये मिलता ही इसलिए है, इस सारे पेन को, इतना सारा दर्द देकर भेज देते हैं, इतने सारी चोट, इतना सारा ट्रॉमा, इतना सारा कर्मा देके भेज देते हैं इस, और फिर उसके बाद आपको अवेकनिंग दे देते हैं ताकि सब क्लीन हो जाए, है ना, सब क्लीन हो जाए। जिस लेवल का हम झेल चुके होते हैं उसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। ऑप्शन ही नहीं छोड़ते हमारे सामने कि हम उस चीज़ों की सफाई करें, उन चीज़ों से ओवरकम करें, ऑप्शन ही नहीं छोड़ते। आप इस जर्नी को चाह कर भी छोड़ ही नहीं सकते। परखना हो तो करके देख लेना, परखना हो तो करके देख लेना, ठीक है। ये बहुत अर्ली स्टेजेस पे मेरे साथ होता था। मैं क्या करती थी, भाई ये डिवाइन जर्नी तो बहुत दुखदाई है, बहुत दुखदाई है, भगवान जी कोई बात नहीं, मैं तो मटेरियल लाइफ में जी लूंगी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आप मानेंगे नहीं, वो चीज़ भी कर देते हैं। अगर हम वो चीज़ मांगते हैं तो हमारे साथ वो चीज़ भी होती है कि ठीक है, ओके, जाओ देखो, रह सकते हो तो रहो। लेकिन बिलीव में कुछ ही वक्त में इतनी ज़्यादा असंतुष्टि का भाव आने लगता है, हम यहाँ पर भी सिंक नहीं कर सकते। हम इस 3D के साथ भी बिल्कुल अपनी एनर्जी को अलाइन नहीं कर सकते। हम चाहें तो भी, हम अगर इस जर्नी से पीछा छुड़ाना चाहें तो भी नहीं। और टचवुड क्यों पीछा छुड़ाना है, बड़ी ही प्यारी जर्नी है ना। इसी इसी जन्म में, इसी धरती पर रहते हुए अगर हम ईश्वर को पहचान गए, है ना, और ईश्वर की प्रेजेंस हमने फील कर ली, मेरा गला भर आया, तो सच बताऊं गाइज, हम बहुत लकी हैं, बहुत लकी हैं। कितना ही दर्द देखा हो, बहुत लकी हैं। आई एम गेटिंग इमोशनल, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ ये बोलते हुए। इमोशनली इम्बैलेंस नहीं हो रही हूँ, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। मेरे प्रभु की, मेरे परमात्मा की, मेरे महादेव की प्यार में है ये जो मेरा गला भरा है।
सच बता रही हूँ गाइस, इतना प्यार मिलता है आपके इष्ट की तरफ से आपको कि आपने कल्पना भी नहीं की होती। कदम कदम पे मैं वो प्यार देखती हूँ, कदम कदम पे। आप भी देखते हैं, आपको भी पता है, आपको भी हर हर डिवाइन सोल को पता है कि उनके इष्ट, उनके ईश्वर, वो परमात्मा, वो परमपिता परमात्मा, वो यूनिवर्स उनको कितना प्यार करते हैं। तो आपका स्पिरिचुअल यूनियन आएगा, आपके डिवाइन पार्टनर के साथ आपका यूनियन आएगा। आप थोड़ा अपने आप को बैलेंस करें, थोड़ा अपने आप को अपनी मटेरियल लाइफ में आगे लेके चलें, क्योंकि देखिए मटेरियल ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बोला कि ईश्वर तो सब कुछ देने को तैयार बैठे हैं, हम पात्र तो बने। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो यहाँ पे नंबर है 1 2 3 5 6 7। चलिए गाइस, आगे देखते हैं थोड़ा सा और क्या मैसेजेस हैं। मतलब सच में रियली मैं बहुत भावुक हो गई थी उस टाइम पर। कुछ प्यार ही ऐसा होता है ना ईश्वर का हमारी तरफ की हमको। आपको अपना थ्रोट चक्र पे ना काम करना चाहिए। जैसा कि मैंने बोला ना आपको, आप बहुत सारे इमोशंस को हो सकता है सप्रेस कर रहे हो, ये जो साइलेंस की एनर्जी आई है, ठीक है, तो आप अपने थ्रोट चक्र को हील करो। और आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, आप धैर्य रखिए, आपकी सिचुएशन में आप धैर्य रखिए, ठीक है। आपका अच्छा समय आ रहा है, आपको ये समझना होगा। आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो और आ रहे हो, आप डिवाइन फेमिनाइन हो, अपनी उस एनर्जी को पहचानो। आप एम्प्रेस हो, आप हाई प्रिस्टेस हो, उस चीज़ को, उस अपनी ऊर्जा को पहचानो। नोबडी कैन, कोई भी आपकी लेग पुलिंग नहीं कर सकता, कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई भी आपको लोअर एनर्जी में नहीं ले जा सकता, जब तक कि आप खुद जाना चूज नहीं करते हो, है ना। जो कुछ भी आप प्लान करें, देखिए नज़र, नज़र इज़ रियल, है ना, मैं मानती हूँ नज़र में। तो शांत रहिए, किसी से कुछ भी डिस्कस मत करिए। आपके जो भी आगे के प्लानिंग है, पेशेंस के साथ आगे बढ़िए। किसी से ना आपको पूछने की ज़रूरत है, पूछना है तो अपने परमात्मा से पूछो, अपने ईश्वर से पूछो, अपनी एंजल से पूछो, आपको सारी गाइडेंस मिल जाएगी। किसी भी इंसान से पूछने की आपको ज़रूरत नहीं है। और फिर अदरवाइज़ तो बैठे ही हैं आप, कोई भी पर्सनल रीडिंग बुक करके कोई क्लैरिटी चाहिए तो ले सकते हैं, लेकिन अपने आसपास और ख़ास तौर से अपने कार्मिक्स वगैरह के सामने कोई भी अपना प्लान, जैसा कि होता है गलती हो जाती है कि हम बढ़ चढ़ के बता देते हैं, मैं ये करके बताऊंगी, मैं ये करके बताऊँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको डिस्कस ही नहीं करना, आप शांत रहिए। बस जब होगा ना, आपकी जो सफलता होगी वो शोर मचा देगी, ठीक है। देखो मैंने कहा ना, यूनिवर्स फालतू लोगों को आपसे दूर हटा रहे हैं, सॉलिट्यूड में ला रहे हैं आपको। ये जो साइलेंस है ना, ये शुरुआत है आपकी उस सॉलिट्यूड की एनर्जी में जाने का, ठीक है। आपको अपनी जर्नी में जो एकांत मिल रहा है ना, जो आपको अकेला रखा जा रहा है, आप जो अकेले हो चुके हो लोगों के साथ, उसका आपको ना पूरा पूरा फायदा उठाना है। आपको फालतू लोगों को यूनिवर्स दूर हटा रहे हैं, तो आपको उनमें घुसे नहीं चले जाना। टाइम वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी आपको, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी गाइस आज के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग सबको रेजोनेट हो। प्लीज़ एनर्जी को क्लेम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।